नमस्ते। वीजा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 39 में मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, हम सब लोग पिछले 12 से ज्यादा महीनों से घर में बैठे हुए हैं। सारे जग में ये कोरोना ने बहुत सी तकलीफें खड़ी कर दी है। जो लोग अमेरिका जाना चाहते हैं उनको भी तो बहुत ही तकलीफ है। B1 B2 वीजा के अर्जदारों को अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है और इसमें मुझे रोज के कई फोन आते हैं, इंडिया से नहीं, सारे वर्ल्ड से। कल ही मुझे ब्राजील के नजदीक का जो वो देश है ना, प्राग्यू, आई कैन नॉट, मुझे प्रोनाउंस करने को भी नहीं आता है, पर छोटा सा देश है ब्राजील के बाजू में। वहां से एक गुजराती का फोन आया था और मुझे बोल रहा था कि मुझे अमेरिका जाना है, तो मैं कैसे जा सकूं। अब कोई लोग पूछते हैं कि मुझे अमेरिका घूमने जाना है, कोई पूछते हैं कि मुझे अमेरिका बिजनेस के लिए जाना है, कोई कहते हैं मुझे वहाँ परमानेंट रहने को जाना है, कोई कहते हैं मुझे वहाँ शादी करने को जाना है, कोई कहते हैं मैं वहाँ गया था तो इलीगली रह गया था और फिर वापस आ गया, अब मुझे वापस जाना है, तो आप बताइए मैं कैसे जा सकता हूँ। दर्शक मित्रों, आप सबके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे आप सबकी संपूर्ण पूरी माहिती चाहिए। आपका नाम, पता, उम्र, आप अमेरिका पहले गए थे या नहीं, अगर गए थे तो फिर वहाँ क्या किया, जो जितना ठहरने का टाइम दिया था उतना ही रहे कि ज़्यादा रहे थे, आपके अमेरिका में कोई रिश्तेदार है, आपके लिए किसी ने ग्रीन कार्ड का पिटीशन दाखिल किया है, आप अभी अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, आपकी इनकम क्या है, ये सब जानकारी मुझे चाहिए। और अगर जानकारी नहीं होगी तो मैं आपको सही सलाह कैसे दूंगा। तो अभी आप जब मुझे फोन करें, ईमेल भेजें और मुझसे सवाल करें, तो आपको आपकी पूरी जानकारी देनी चाहिए। आपको पता है अमेरिका के वीजा के 2 प्रकार हैं। ये वीजा क्या है? वीजा अमेरिका की बाहर आए हुए अमेरिकन एम्बेसी या कॉन्सुलेट ने आपके पासपोर्ट के ऊपर लगाया हुआ एक ठप्पा है, जो दिखा के आप कह सकते हैं कि भी मेरे पास वीजा है, मुझे अमेरिका में आने दो। वीजा के 2 प्रकार हैं। जिनको वहां परमानेंट रहना है, वहां जाके ग्रीन कार्ड लेना है, फिर अमेरिकन सिटीजन बनना है, उनको अमेरिका के इमिग्रेंट वीजा लेने चाहिए। ये इमिग्रेंट वीजा आपके वहां इमीडिएट रिलेटिव रहते हैं, वो आपको स्पॉन्सर करके दिला सकते हैं, या तो फिर अलग अलग 4 फैमिली प्रेफरेंस कैटेगरी के जरिए आपको मिल सकते हैं। 4 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, उसके जरिए आपको मिल सकते हैं। आप पॉलिटिकल असाइलम मांग के या रेफ्यूजी स्टेटस मांग के वहाँ परमानेंट रह सकते हैं। वीज़ा लॉटरी होती है, अगर आप उसमें भाग लेने के लायक है और उसमें भाग लिया और आप उत्तीर्ण हुए तो आपको अमेरिका में परमानेंट रहने को मिलेगा। अमेरिकन मिलिट्री में आप ज्वाइंट होंगे तो आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिलेगा, या तो फिर अमेरिका की गवर्नमेंट जब कोई कायदा कानून बनाती है जो आपको असर करता है, उसके ज़रिए भी आप अमेरिका का परमानेंट ग्रीन कार्ड मिल सकते हैं। और अगर आपके पास पैसों का प्रबंध है, $9 लाख वहाँ 8 साल तक इन्वेस्ट करने की आपकी हैसियत है, तो आप अमेरिका के EB-5 प्रोग्राम के जरिए भी ग्रीन कार्ड पा सकते हैं। और अगर आपको अमेरिका परमानेंट नहीं जाना है, लेकिन कुछ काम से थोड़े समय के लिए जाना है, आपको वहाँ बिजनेस के सिलसिले में जाना है, आप कोई एग्जीबिशन में भाग लेना है, कोई कॉन्फ्रेंस में जाना है, या आपको वहाँ घूमने जाना है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखना है, ग्रैंड कैनियन देखना है, डिज्नी वर्ल्ड में जाना है,
आपके रिश्तेदारों को मिलने जाना है तो आपको फिर B1 B2 वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। आपको वहाँ पढ़ने जाना है तो आपको F1 वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। पढ़ने के लिए अगर आप 6 या 12 महीने का कोर्स करने जाना है तो M1 वीज़ा लेना पड़ेगा। कई प्रकार के तालीम वर्ग ऐसे भी होते हैं जिसके लिए J1 वीज़ा लेना पड़ता है। काम करने जाना है, अमेरिकन कंपनी ने आपको नौकरी दी है, आप ग्रेजुएट है, या तो आपके पास ग्रेजुएट बनने में जितना समय लगता है उससे 3 गुना काम का एक्सपीरियंस है, तो अमेरिकन कंपनी आपको नौकरी देख के H1B वीज़ा पे बुला सकती है। अगर आपका यहाँ का खुद का बिजनेस अच्छा है और आप अपने बिजनेस की अमेरिका में ब्रांच खोलते हैं तो आप इंट्रा कंपनी ट्रांसफरी L1 वीज़ा के ज़रिए अमेरिका जा सकते हैं। आप अगर अखबार के रिपोर्टर है तो I वीज़ा लेके अमेरिका में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप अगर प्रिस्ट है, साधु संत है, या कोई मंदिर से, गुरुद्वारा से, चर्च से, मस्जिद से जुड़े हुए हैं तो फिर आप R1 वीज़ा लेके अमेरिका में जाके वहाँ के मस्जिद मंदिर में काम कर सकते हैं। अगर आप एक्टर है, सिंगर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, अमेरिका में आप एक्टिंग करने जाना चाहते हैं, ड्रामा करने जाना चाहते हैं तो फिर आपको P3 वीज़ा चाहिए। अगर आप पिछले 2 साल में अमेरिकन सिटीजन से मिले हैं पर्सनली कहीं भी और आप उनसे शादी करना चाहते हैं तो आपको K1 वीज़ा चाहिए। ऐसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग प्रकार के नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है और परमानेंट रहना है तो इमिग्रेंट वीज़ा है। अब हर एक की लायकात जो ज़रूरियात होती है वो अलग होती है, और जब तक आप मुझे ये बताएंगे नहीं कि आपकी लायकात क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपका तजुर्बा क्या है, आपकी इनकम क्या है, आप शादीशुदा है या नहीं, आपके अमेरिका में कोई रिश्तेदार है कि नहीं, आप भारत के बाहर कहीं गए हैं, आप अमेरिका गए हैं, आपने अमेरिका के कोई भी प्रकार के वीज़ा की पहले अर्जी की है, आप अमेरिका में इलीगली ठहरे नहीं है, ये सब बातें मुझे जाननी चाहिए। ये आप बताएंगे फिर मैं आपको सही कानूनी गाइडेंस दे सकता हूँ। अगर ये सब आप बताएंगे नहीं तो फिर मैं आपको जो आपके सवालों के उत्तर दूंगा वो गलत शायद हो जाएंगे। तो इसीलिए दर्शक मित्रों, ये जो वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज में मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा हूँ ये तो जनरल है, जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अमेरिका के इमिग्रेशन की, अमेरिका के वीज़ा की। लेकिन अगर आपको अपने खुद के लिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए, आप अमेरिका पढ़ना जाना चाहते हैं, कोई एक खास यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, कोई एक खास कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप मुझे वो सब बताएंगे, आपने यहाँ क्या किया है, कहाँ तक पढ़े हैं, वो अमेरिका जाएंगे तो आपको कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा कौन देगा, जब तक आप ये सब मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपको गाइडेंस कैसे दूंगा। आपको अमेरिका घूमने जाना है तो कहाँ घूमने जाना है, क्या देखोगे, कहाँ रहोगे, कितना खर्चा करोगे, अकेले जाओगे या फैमिली के साथ, ये सब आपको मुझे बताना चाहिए, फिर ही मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। आपको वहाँ नौकरी करने जाना है H1B वीज़ा के लिए, तो उसके लिए भी मुझे आपकी सब जानकारी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आपको अपने बारे में कुछ स्पेशल जानकारी चाहिए और आप मुझे फ़ोन करते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो मुझे पूरी डिटेल दीजिए आपकी, फिर मैं आपको पर्सनली प्रोफेशनली गाइडेंस दे सकूँगा। और हाँ, ये जो गाइडेंस मैं देता हूँ ये मैं सब लोगों की भलाई के लिए देता हूँ, फ्री में देता हूँ। लेकिन अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, अमेरिका के लिए आपको कुछ कानूनी मार्गदर्शन चाहिए, तो आपको मुझे मेरी फ़ी देनी पड़ेगी। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा प्रोफेशन ये है। यूएसए वीज़ा विंडो जो चलाते हैं उनको खर्चा आता है, तो आपको उनकी फ़ी देनी पड़ेगी। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो दर्शक मित्रों, अमेरिका के ये अलग अलग प्रकार के वीज़ा है, इमिग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट, हर एक की लायकात अलग अलग रहती है, हर एक पे अमेरिका में जो कार्य करने की परवानगी मिलती है वो अलग रहती है।
हर एक का समय अलग रहता है। आपको अगर इसके लिए कोई जानकारी चाहिए तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और आपको मेरा कांटेक्ट करना है तो मेरा ईमेल है sudhirshah1940@gmail.com, SUBHIRSHAH1940@gmail.com। तो दर्शक मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इतना समझ लीजिए कि अमेरिका के 2 प्रकार के वीज़ा है, हर एक की कानूनी ज़रूरत अलग अलग रहती है। और अगर आपके पास वो ज़रूरत, वो लायकात है तो आप वो वीज़ा पा सकते हैं। अगर नहीं है तो जानकारी हासिल करके वो लायकात भी आप हासिल कर सकते हैं और अमेरिका जा सकते हैं। और अगर आपके पास 8 साल तक इन्वेस्ट करने के लिए $9 लाख है तो आप अमेरिका के EB-5 प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके 3 साल के अंदर अमेरिका का ग्रीन कार्ड आपके लिए और आपके पूरे फैमिली के लिए पा सकते हैं। ये EB-5 प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और देखो, ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प थे, उन्होंने जो सब पाबंदियां लगाई थी इमिग्रेशन के ऊपर, सब प्रकार के वीज़ा के ऊपर पाबंदी लगाई थी, लेकिन EB-5 के ऊपर नहीं लगाई थी। क्योंकि EB-5 प्रोग्राम के जरिए अमेरिका को फायदा होता है। 10 अमेरिकन को हर एक इन्वेस्टर के पीछे काम मिलता है और हर एक इन्वेस्टर $9 लाख इन्वेस्ट करता है, तो अमेरिका को फायदा है। तो EB-5 प्रोग्राम में करेंगे तो आपको 3 साल के अंदर पक्का ग्रीन कार्ड मिलेगा। इसके लिए भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, अमेरिका के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उन्होंने जो 2 बिल रखे हैं, वो हम लोग आशा रखते हैं कि पास हो जावे, कानून बन जावे। फिर भी हम सबको बहुत फायदा होगा। और तब तक ये जो मैंने बताया वो ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। नमस्ते।